नमस्कार दोस्तों, ईडी आल स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक बच्चे की कहानी। एक बार की बात है, मेरठ नगर में एक गांव में एक बाबूलाल नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था। कड़ी धूप में काम करते करते वह पसीने से लथपथ हो गया। वह थोड़ा सा आराम पाने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया। थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख लग गई। फिर अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ एक बच्चे के रोने की थी। बाबूलाल इधर उधर देखने लगा तो खेत में बने झोपड़ी के पीछे रोता हुआ छोटा सा बच्चा मिला। वह बहुत रो रहा था। बाबूलाल बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। वह बच्चे को गोद में उठाया और उसे अपने घर ले गया। किसान की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। वह बच्चे का लालन पालन बहुत अच्छे से करने लगे। धीरे धीरे बच्चा 5 साल का हो गया। वह किसान के साथ खेत पर जाता और वहाँ खूब मस्ती करता। एक दिन किसान और उसकी पत्नी और वो बच्चा साथ में सोए हुए थे। बच्चे के सो जाने के बाद किसान और उसकी पत्नी दोनों बात कर रहे थे कि पता नहीं कहाँ होंगे इसके माता पिता। उन्हें अपने बच्चे की याद नहीं आती होगी। कैसे माँ बाप रहे होंगे जो अपने बच्चे को रोते बिलखते हाल में छोड़कर चले गए। बच्चा किसान और उसकी पत्नी दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह उठते ही बच्चा नहा धोकर तैयार हो गया और किसान की पत्नी के पास बैठकर नाश्ता करने लगा। फिर खाते हुए बच्चे ने बोला, माँ, आपसे एक सवाल पूछूं? किसान की पत्नी ने बोला, पूछो बेटा, क्या बात है? बच्चे ने बोला, माँ, मेरे असली माता पिता कहाँ हैं? किसान की पत्नी उसकी बात सुनकर सन्न रह जाती है। वह कहती है, हम दोनों ही तो तुम्हारे माता पिता हैं। फिर बच्चा बोला, माँ, जब आप और पिताजी रात में बात कर रहे थे तो मैं आप दोनों की बातें सुन रहा था। आप मुझे मेरे असली माता पिता के पास पहुँचा दीजिए। किसान और उसकी पत्नी ने पुलिस के पास फिर एक करके बच्चे के असली माता पिता को खोजने के लिए पुलिस से मदद मांगते हैं। पुलिस की सहायता से बच्चे के असली माता पिता मिल जाते हैं। किसान और उसकी पत्नी बच्चे के असली माता पिता से बच्चे को छोड़कर जाने का राज पूछते हैं तो उन्होंने बताया कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से नहीं कर सकता था, इसलिए मैं इसे छोड़कर चला गया। किसान ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे की परवरिश के लिए जो भी पैसे लगेंगे वो सब दूंगा। आज से उसे 2 माँ बाप का प्यार मिलेगा। उसे मैं अपने बच्चे की तरह प्यार और देखभाल करूँगा। बच्चा बहुत खुश हुआ। इस तरह बच्चे को किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। बच्चे के असली माता पिता किसान से अपनी गलती के लिए शर्मिंदा थे। वह किसान से माफ़ी मांगते हुए किसान को धन्यवाद दिया और कहा कि वह कभी भी किसान की मदद को नहीं भूलेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमेशा गरीब और लाचार लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह हमारे परिचित हों या नहीं, हमसे छोटे हों या बड़े। हम बता भी नहीं सकते कि किसी की मदद करने से हमें कितनी खुशी मिल सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।